Hello, Acho. Let's read out a question first. Two numbers A and B are chosen at random from the set of 1, 2, 3, up to dash 9 with a replacement. So एक सेट दे रखा है, उसमें से A और B को रैंडमली चूज किया जाता है रिप्लेसमेंट के साथ. सो हमें बताना है द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर टू ए माइनस का बी ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो हैज़ कॉलम 1 में दे रखा है ए पार्ट में रियल रूट्स, इक्वल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स एंड पॉजिटिव रूट्स के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ होंगी वो उसको हमें मैच आउट कराना है कॉलम 2 से. तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग जाएगा कि यदि आपको ठीक है, या फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले लगा देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल्स टू जीरो. इस तरीके से यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए सो इसमें हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac. यदि डी का वैल्यू ग्रेटर दैन टू जीरो सो रूट्स क्या रहेंगे? पॉजिटिव एंड रियल. ठीक है, कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रियल. यदि डी का वैल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो हो सो इक्वल रूट्स रहेंगे. हम क्या बोलते हैं? इक्वल रूट्स. और यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू लेस दैन टू ज़ीरो होगा सो इस टाइम पर हमें किस तरीके के रूट्स मिल जाते हैं? इमेजिनरी रूट्स मिल जाते हैं. सो इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करना है. सेकंड की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी का. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स. तो चलिए देखते हैं फिर हम सोल्यूशन से. सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट टू ए माइनस बी ऑफ एक्स प्लस में बी का स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ऐसा हमें यहाँ पर दे रखा है. अब जो सेट डी गिवन है हमें उसको हम एस मान लेते हैं. सो 1, 2, 3 अप टू डैश कहाँ तक वेरी करता है? 9. और इसमें एक चीज़ बोला हुआ है कि विथ रिप्लेसमेंट हमने रैंडमली इसमें से चूज़ किया है. ठीक है, इसमें से हमने रैंडमली विथ रिप्लेसमेंट चूज़ किया है. सो यहाँ से सबसे पहले तो हम टोटल आउटकम्स बोलिए या फिर टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी इक्वल्स टू क्या होगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट वुड बी इक्वल्स टू कितना? 81 की इक्वल. अब हम करते हैं सॉल्व इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. सो देखिए ए पार्ट के लिए, ठीक है, ए पार्ट में यदि देखो सो कौन सा बोल रहा है? रियल रूट्स. सो रियल रूट्स के लिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू डी ग्रेटर दैन टू ज़ीरो होना चाहिए. यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac का वैल्यू ग्रेटर दैन टू ज़ीरो होना चाहिए ना. ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर ये वाली टर्म है, सी की जगह पर ये बी स्क्वायर है. सो रख कर देखते हैं क्या हमें मिल जाता है. सो अंडर रूट ऑफ 2 इन ब्रैकेट ए माइनस का बी इसका होल स्क्वायर. ठीक है, माइनस में 4, ए इज़ 1, सी इज़ बी स्क्वायर. दिस शुड बी ग्रेटर दैन टू ज़ीरो. सो अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4b का स्क्वायर ग्रेटर दैन टू ज़ीरो. सो दिस विल बिकम ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ बी का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन टू ज़ीरो. दिस इम्प्लाइज सो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन टू बी का स्क्वायर. तो देखिए हम क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग बी का वैल्यू, ए का वैल्यू और टोटल पेयर्स ऑफ ए कॉमा बी यहाँ पर चेकआउट करेंगे. सो यदि मैं बी का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ पर, देखिए 1 सब्स्टिट्यूट किया सो ए माइनस 1 का होल स्क्वायर ये ग्रेटर दैन होना चाहिए 2 से. सो 2 से जितनी भी ग्रेटर वैल्यूज़ है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड हो जाएंगी ए के लिए. यानी कि 3, 4, इट विल बी अप टू डैश 9. सो ये कितनी वैल्यूज़ है? टोटल 7 पेयर्स. सो जब 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे सो 4 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज होंगी. सो 4 से ग्रेटर मीन्स टू से 5, 6 अप टू डैश कहाँ तक? 9 तक के. सो रिक्वायर्ड पेयर्स कितनी हो गई? 5. उस तरीके से 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 से ग्रेटर यानी कि 6, 7, 8, 9 यानी कि 4 वैल्यूज हो जाएंगी. 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे सो 1, 7, 8, 9 यानी कि अगेन 4 वैल्यूज. फिर उसके बाद 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे सो 1, 9
ही ले सकते हैं, तो ये 2 वैल्यूज 6 रखेंगे, सो 1,2 आ जाएगा, और यानी कि कितनी वैल्यू कितनी पेयर्स बन सकती है, 2। फिर 7 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए 1,2,3 वैल्यूज हो सकती है, दैट मीन्स टू से 3 वैल्यूज 8 रखे, सो 1,2,3 यानी कि 3 वैल्यूज 9 रखा, सो 1,2,3,4 इतनी वैल्यूज पेयर हो सकती है, यानी कि 4 पेयर्स। ठीक है, अब यदि मैं इनका एडिशन कर दूं, सो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितनी हो गई, 34। 7 + 5 12 + 4 16 20 22 24 24 27 30 34। ठीक है, 34 इतने टोटल्स हमारी पेयर्स आ रही है फॉर दी फेवरेबल आउटकम्स के लिए। ठीक है, सो यहाँ से आप फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, दैट इज 34/81। सो फर्स्ट के लिए फॉर रियल रूट्स हम सिंपली किससे मैच करा सकते हैं, पी से मैच करा सकते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे इक्वल रूट्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट कौन सा है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स, सो इक्वल रूट्स के केस में d इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमने लिख रखा है d इक्वल्स टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। सो उस केस में b² माइनस का 4ac इज इक्वल्स टू 0 होगा। सो इसके लिए दो ही वैल्यू सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर दिस विल बिकम इक्वल्स टू 2b का स्क्वायर। सो सिर्फ दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, जब b इक्वल्स टू 2 होगा तो a इज इक्वल्स टू 4 हो जाए, b इक्वल्स टू 8 होगा तो a इज इक्वल्स टू 4 हो जाए। सो ओनली टू वैल्यूज पॉसिबल, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी, पॉसिबिलिटीज 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 81। सो ये p2 के लिए हो गया। सो 2/81 कहाँ दिख रहा है, यस r में है, सो इक्वल रूट्स के लिए r से मैच करती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, सो इमेजिनरी रूट्स के लिए जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो लेस देन टू 0 होना चाहिए। अच्छा, ये लेस देन टू 0 है, सो इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जरूरत नहीं है। हम यूज कर सकते हैं p3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस का p1 प्लस में p2। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस में 34 डिवाइडेड बाय 81 प्लस में 2/81। सो ये 36/81। सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे सो ये रिक्वायर्ड आ जाएगा 5/81 की इक्वल। सो सिंपली हम इमेजिनरी रूट्स को मैच करा सकते हैं s से। नाउ नेक्स्ट पॉजिटिव रूट्स। अच्छा, पॉजिटिव रूट्स और रियल रूट्स इनके लिए सेम प्रोबेबिलिटी होंगी, एंड दैट इज वाई पॉजिटिव रूट्स किससे मैच होगा, p से। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख कर भी दे देते हैं कि फॉर पॉजिटिव रूट्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी होंगी p4 दैट वुड बी इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ रियल रूट्स, दैट इज 34/81. So this is what whole about this question which we have solved by using the concept of quadratic equation and probability. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.